दुनिया हो, ये दुनिया हो या वो दुनिया हो, हर दुनिया में हमारा सहारा अली का बेटा है, जिसको दुनिया जिंदा शाह मदार कहती है, मदारुल आलमीन कहती है, कुतुबुल मदार कहती है। हम सब उन्हीं के दीवाने हैं। उर्स में मैंने एक मनकबत पढ़ी थी, यहाँ भी पढ़ देता हूँ। जरा मोहब्बत से कहते हैं एक बार सुभान अल्लाह, और जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। शम्म में मोहब्बत जलने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इको बढ़ा दे भाई, इको बढ़ा दे, इको बढ़ा दे। शम्म में मोहब्बत जलने लगी, दूर हुई है तारीकी। शम्म में मोहब्बत जलने लगी, दूर हुई है तारीकी। उर्स की फिर आई है घड़ी, उर्स की फिर आई है घड़ी। नूर की बारिश होने लगी, की बारिश होने लगी। पता चल जाएगा कितने मदारी बैठे हैं इस बारिश में आए नहाने। इस बारिश में आए नहाने, फिर से मस्ताने मदार पाक दीवाने, मदार पाक दीवाने। जो मदार पाक का दीवाना है हाथ को उठा ले, हाथ को लहरा करके कहेगा मदार पाक दीवाने, मदार पाक दीवाने, मदार पाक दीवाने, मदार पाक दीवाने। नूर का बरसे है सावन, बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर का बरसे है सावन, कुतुब जहां का है बेशक। सुभान अल्लाह। नूर का बरसे है सावन, कुतुब जहां का है आंगन। नूरी नूरी है रोशन, जैसे नूर का हो दर्पण। देख के ये नूरानी मंजर, देख के ये नूरानी मंजर, हंसते हैं मस्ताने, मदार पाक दीवाने, मदार पाक दीवाने, मदार पाक, मदार पाक दीवाने। मैं देखना चाहता हूँ कि अवाम में कौन कौन पढ़ रहा है, इसको बंद कीजिए, देखता हूँ कौन कौन पढ़ रहा है। मदार मदार पाक दीवाने, मदार मदार पाक दीवाने। कौन कौन गया मदार पाक के दरबार में? जरा हाथ उठा दो। कौन कौन हो आया मक्कनपुर शरीफ? जरा हाथ उठा दो ना भाई। सुभान अल्लाह। अब शेर सुने, वो आका ऐसा है, आजकल तो मुरीद हो जाओ, पीर साहब भूल जाते हैं। पीर साहब को पता ही नहीं है कि कौन मुरीद है। कयामत में कैसे पहचानोगे जब यहाँ नहीं पहचानते? शेर सुने, समाप्त करें। ये जाने पहचाने हैं, हमें फख्र है हमारा आका मदार हमें पहचानता है। ये जाने पहचाने हैं, ये आशिक दीवाने हैं। ये जाने पहचाने हैं, ये आशिक दीवाने हैं। आपके ही मस्ताने हैं, शम्मा के परवाने हैं। गलियों गलियों घूम रहे हैं, गलियों का काम कर ले। जैसे ही छठी पड़ी, सातवीं पड़ी, फौरन अब्बा ने कह दिया चल जा बेटा मजदूरी कर जाके, घर में पैसा ला दे। पैसा लाया, खा गए, बात खत्म। बेटा भी मजदूरी कर रहा है, उसके बेटे का बेटा भी मजदूरी कर रहा है, उसके बेटे का बेटा भी मजदूरी कर रहा है।
तालीम की तरफ ध्यान नहीं दिया इस कौम ने। देखिए बात कड़वी है, माफी चाहता हूँ, बुरी लगे तो माफी चाहता हूँ, लेकिन हमारी कौम का यही हाल है। एक मरतबा मैं अहमदाबाद से मुंबई आ रहा था, फ्लाइट पे था, एक बंदा मेरे बगल में बैठा था, तो उस बंदे के कपड़े बड़े पुराने थे, जूता बड़ा पुराना था। मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा, मैंने सोचा ये बंदा, वो मेरी तरफ देख के कहने लगा आपको हैरत हो रही होगी, ये पुराने कुर्ते पैजामे वाला बंदा, इतने पुराने जूते पहने वाला बंदा ये फ्लाइट पे कैसे आ गया। मैं कह रहा हूँ हाँ भाई, सोच तो भाई यही रहा था मैं। वो बंदा कहने लगा कि सुनिए, मैं अहमदाबाद में ठेली लगाता हूँ एक छोले भटूरे की, 500 रुपए बचते थे मेरे एक दिन में। मैं कभी नया कपड़ा नहीं खरीदता था, नया जूता नहीं खरीदता था। जितना पैसा मैंने कमाया अपनी बेटी की पढ़ाई में लगाया और कहा बेटा पढ़। सुन रहे हैं? वो बेटी बनी इंजीनियर, IIT कंप्लीट किया, इंजीनियर बन गई, अमेरिका जॉब लग गई है उसकी, उसी ने बुलाया है उसे मिलने जा रहा है। यहाँ 500 बचते हैं तो जाओ मुर्गा लाओ, बकरा लाओ। अरे वो देखो कितनी बढ़िया जैकेट लाया, वो जैकेट खरीद लाओ। खुदा के लिए अपनी कौम को मजबूत करो। आज हाल इस कौम का ये हो गया है कि सामने से पुलिस गोली मारती है, कोई तुम्हारा कहने वाला नहीं। खुलेआम मर्डर किया जा रहा है मुसलमानों का, कोई कहने वाला नहीं, तुम्हारा साथी कोई मददगार नजर नहीं आ रहा। तो मुनाजरों में लगे हुए हो, और सबसे ज्यादा इसके जिम्मेदार मुल्ला जी लोग हैं। पूरा मत मानिएगा, मुल्ला जी लोग वही टॉपिक छेड़ते हैं जिसमें झगड़ा हो, वही टॉपिक स्टेज पर होता है जिसमें झगड़ा हो। क्या जरूरत है मौलाए कायनात के मुकाबले में किसी को भी खड़े करने की? 1400 साल पहले जो लड़ाई झगड़े हो गए उसको खत्म करो भाई, अब तो एक होकर रहो। सहाबी कोई भी हो, वो सर का ताज है, हम सबकी इज्जत करते हैं। कोई सहाबी हो, हम सबकी इज्जत करते हैं, सहाबी होने की वजह से सबकी इज्जत करनी पड़ेगी। लेकिन अली के बराबर किसी को मत खड़ा किया करो ताकि झगड़ा ना हो। ताजियेदारी मत मना किया करो, पहले से होती चली आ रही है। कौम को कमजोर कर रहे हैं आप। ये ताजियेदारी इस्लाम की ताकत है, सिर्फ इस्लाम की नहीं, हमारे भारत की ताकत है ताजियेदारी। आपको पता है सन 1850 में अंग्रेजों ने स्पेशल फोर्स मंगवाई थी कलकत्ता से, ब्रिटेन से। क्योंकि मुंबई के भिंडी बाजार में 20 लाख मुसलमान इकट्ठा होने वाला था। क्यों? मुहर्रम की 10 तारीख हुसैन का ताजिया उठने वाला था। अंग्रेजों को लगा कहीं ये 20 लाख मुसलमान हमारी हुकूमत को न खत्म कर। ताजिया सिर्फ इस्लाम की ताकत नहीं, भारत देश की ताकत है। इसको मुल्ला जी खत्म करने की लगे हुए हैं। हो मुल्ला जी, होश के नाखून लो, अपने भाइयों के पैरों को कमजोर मत करो। एक बात आखिरी कह दूंगा, फिर मनगवत बढ़कर रुखसत हो जाऊंगा। आखिरी बात सुन लीजिए। जमाते इस्लामी के एक साहब मुझे मिले बेंगलोर में। एक प्रोग्राम था जिसमें सभी जमात के लोग आए हुए थे, शादी के रिश्ते का प्रोग्राम रहता है बेंगलोर में। वहाँ बैठे थे, कहा आपने देखा हजरत हमारी जमात ने 10 लाख रुपए खर्च करके एक प्रोग्राम किया जिसमें लाठीबाजी कौम को सिखाई गई। अब कोई मॉब लिंचिंग नहीं कर सकेगा उन लोगों को, क्योंकि उन्हें लाठीबाजी आती है, लाठीबाजी सिखाई जा रही है। मैंने कहा कमाल की बात करते हो साहब, 10 लाख आपकी जमात ने खर्च कर दिया लाठीबाजी सिखाने के लिए मुहर्रम में, तो ये कौम फ्री में सीखती थी लाठीबाजी, फ्री में सीखती थी ये कौम लाठीबाजी। कमजोर हुसैनियत कमजोर नहीं होने देती है। कमजोर मुल्ला जी आप कर रहे हैं। जब चादर घुमाई जा सकती है, हुसैन का रोजा क्यों नहीं घुमाया जा सकता? नालाए पाके मुस्तफा को चूमा जा सकता है, तो हुसैन के रोजे के नक्शे को क्यों नहीं चूमा जा सकता? क्यों नहीं चूमा जा सकता?
जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक की चादर का जुलूस निकल सकता है, गौस पाक की 11वीं का निकल सकता है, रबीउल अव्वल का निकल सकता है, छठी का निकल सकता है, उर्सों का निकल सकता है, तो नबी के नवासे का जुलूस क्यों नहीं निकल सकता साहब? कौम को आप कमजोर कर रहे हो। मैं कौम से कहना चाहता हूँ, धूमधाम से ताजिया भी करो, मन्नतें भी मानो, क्योंकि वो किसी अरे गैरे नत्थु खैरे की निशानी नहीं है, इमाम हुसैन अली मुकाम अलैहिस्सलाम की निशानी है ना। जो चाहते हो जमाने पे दबदबा रखना, तो नाम अपने मोहल्ले का करबला रखना। जोर से कहें सुभान अल्लाह, और जोर से कहें सुभान अल्लाह। जो चाहते हो जमाने पे दबदबा रखना, तो नाम अपने मोहल्ले का, बोलो तो नाम अपने मोहल्ले का। जो चाहते हो जमाने पे दबदबा रखना, तो नाम अपने मोहल्ले का। आप भी बोलेंगे, जो चाहते हो जमाने पे दबदबा रखना, तो नाम अपने मोहल्ले का करबला रखना। जो चाहते हो जमाने पे दबदबा रखना, तो नाम अपने मोहल्ले का करबला रखना। नबी की पुश्त पे मौला हुसैन बैठे थे, तभी सवाब है कांधे पे ताजिया रखना। मेरे साथ कहेंगे सारे लोग, मदारे पाक के दीवाने, मदारे पाक के दीवाने, ये जाने मदारे पाक के दीवाने, मदारे पाक के दीवाने। हम हैं हुसैनियत पे फिदा, हम हैं हुसैनियत पे फिदा, हम पर तो फतवे न लगा। हम हैं हुसैनियत पे फिदा, हम पर तो फतवे न लगा। ताजिया याद कर वो भला, ताजिया याद कर वो भला, ताजिया याद कर वो भला। दिल को मत तू अपने जला, तुझको ना कर, तुझको ना कर आएगा समझ, तुझको ना कर आएगा समझ, आएंगे समझाने मदारे दीवाने, मदारे। हाँ चलती है हवा तेज तो जलता है दिया। और राहिब ने कहा बस, मेरे मौला ने कहा और देखा है क्या इस शान से दरियाए सखावत। राहिब ने कहा बस, मेरे मौला ने कहा और यहाँ लब पे तबस्सुम, हैदर की अदा और है असगर की अदा। सुना लो, सुना लो। हुसैन और अली करते रहेंगे, तू फतवे लगा और लगा और लगा और। माशाअल्लाह। या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास। मदारे पाक के दीवाने, मदारे पाक के दीवाने। कोई जमालुद्दीन बनकर, मदार साहब के बहुत सारे खलीफा हैं, लोग झूठ बोल बोल के खिलाफत नहीं दिए। चंद के नाम सुने, कोई जमालुद्दीन बनकर, कोई जमालुद्दीन बनकर, कोई शाहबुद्दीन बनकर, दाना जलालुद्दीन बनकर, दाना जलालुद्दीन बनकर, मीरा शमसुद्दीन बनकर, हिंद के चप्पे पे पहुंचे, हिंद के चप्पे पे पहुंचे, दीन को फैलाने मदार।
के दीवाने साज शजर न्यारा गूंजे, साज शजर न्यारा गूंजे, लगता है एक तारा गूंजे, हाँ प्यारा प्यारा गूंजे, हर सू एक नारा गूंजे। दम से हुए हैं आपके बेदम दर्द के अफसाने, मदार। खड़े हो जाएं सलातो सलाम के लिए। खड़े हो जाएं सलातो सलाम। कौन सा? अरे सब मुकाबला